गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज जून 19 तारीख शुक्रवार 30 गुरुत्वपूर्ण न्यूज उपरे आसंतु नजर पकाइबा। शांति चुक्ति परे मध्यप्राच्य शांत, ईरान पाइब 28 लाख कोटी। अमेरिका और ईरान शांति बुझामणारे दस्तखत करबा परे शांत पड़िछि मध्यप्राच्य। दुई देशर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एवं मसूद पेजेस्कियान चुक्ति रे डिजिटल स्वाक्षर करिसेंति। मोट 14 सूत्री बुझामणार विवरणी सार्वजनीन करा जायछि। चुक्ति अनुसार हर्मुज प्रणाली को मात्र 60 दिन पई निशुल्क खोला जिवो। 60 दिन परे ईरान शुल्क लागू करि पारे। ईरान परमाणु अस्त्र निर्माण करिबो नाही किबा ताहाकु हासिल लागि उद्यम करिबो नाही। ईरान पुनर्निर्माण एवं विकास निमंते अन्यून्य 30 अरब डॉलर बा 28 लाख कोटी टंका दियाजिवो। ईरान तैल रप्तानी करिपारिबो। एथिरे बैंक कारोबार, बीमा और अन्य आर्थिक सेवा को भी शामिल कराजिवो। मस्कोरे यूक्रेन प्रचंड ड्रोन आक्रमण। यूक्रेन गुरुवार रूस रे भयंकर ड्रोन आक्रमण करिछि। राति सारा यूक्रेन पटु छड़ा जाइथिबा प्राय 1000 रु ऊर्ध्व ड्रोन एवं 4टी क्रूज मिसाइल को मारी खसा जाइथिबा रूस दाबी करिछि। सेथिरु प्राय 200 ड्रोन रूसर राजधानी मस्को आडकु छड़ा जाइथिला। अधिकांश ड्रोन को आकाश रे नष्ट करा जाइथिला। यूक्रेन राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेन्स्की कहिसंदे, युद्धरे जदि यूक्रेन जळिबो तेबे रूस भी जळिबो। गत सप्ताह रे रूस किएव उपरे करिथिबा आक्रमणर जवाब रे मस्को उपरे आक्रमण करा जाइछि। रूसर रेस्तोव क्षेत्र एक तैल डिपो विस्फोरण रे नष्ट हो जाइछि। जणे व्यक्ति मध्य प्राण हराइछन्ति। एक शॉपिंग सेंटर रे भी निया लागि जाइथिला। आक्रमण परे मस्को विमान बंदर को किछि समय पई बंद करा जाई विमान उड़ान रे रोक लगा जाइथिला। अमेरिका ईरान युद्ध रे विश्वर 122 लाख कोटी टंका क्षति। अमेरिका ईरान युद्ध जोगु विश्व अर्थव्यवस्था को 1.3 लाख कोटी डॉलर बा प्राय 122 लाख कोटी टंका क्षति होइछि। विश्व जीडीपी रो 0.6%। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ए रिपोर्ट देछि। कोरोना बेले विश्व जीडीपी 3.1% संकुचित होइतिला। तेबे एहा जोगु समग्र विश्व उपरे प्रभाव पड़िथिला। किंतु ईरान युद्धर प्रभाव किछि निर्दिष्ट देश उपरे पड़िछि। हर्मुज प्रणाली देई तैल और गैस समेत विभिन्न सामग्री रप्तानी और आमदानी करुथिबा देशगुड़िक बेसी प्रभावित होइचंती। भारत मध्य प्रभावित होइछि। औषधित तैल दर वृद्धि जोगु आमदानी बिल वृद्धि पाइछि। विदेशी मुद्रा भंडार खसिछि और डॉलर तुलन में टंका दुर्बल होइछि। भारतर चिंता बढ़ाइला इंधन आमदानी। मे मासरे 82% बढ़िला तैल बिल। चलित वर्ष मे मासरे भारतर अशोधित तैल एवं एलएनजी आमदानी यथेष्ट वृद्धि पाइछि। एप्रिल तुलन में मे मासरे अशोधित तैल आमदानी 7.5% एवं एलएनजी आमदानी 16% वृद्धि पाइछि। मध्यप्राच्य चलिथिबा विवाद कारणरू भारत को अन्य विकल्प स्थानरू महंगा तेल आमदानी करबाकू पड़िथिला। फଳରେ देशर मोट इंधन आमदानी बिल वार्षिक आधार रे प्राय 82% वृद्धि पाई 18.7 बिलियन डॉलर रे पहुंचिछि। एही वृद्धि भारतर वाणिज्य नियंट को बढ़ाइबा सह भारतीय मुद्रा उपरे चाप सृष्टि करिथिला। तेबे अमेरिका एवं ईरान मध्य सांप्रतिक शांति चुक्ति परे हर्मुज प्रणाली पुणी खोलिबा एवं विश्व बजार रे तैल दर ह्रास पाइबा फଳରେ आगामी दिन में भारतर आमदानी बिल ह्रास पाइब बोली आशा करा जाउछि। पाठ्यपुस्तक मुद्रण रे त्रुटि घटनार तदंत पई गठन हैला 3 जणिया कमिटी। प्रथमरु अष्टम श्रेणी पर्यंत पाठ्यपुस्तक मुद्रण रे अक्षमणीय त्रुटि निकट रे जणा पड़िथिला। एहा परे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी क्षुब्ध होई एई त्रुटि को तुरंत सुधारिबाकू निर्देश देथिले। एभली भूल पई केउ माने दायी ताहा खोजिबाकू कहिथिले। एथिस घटनार तदंत पई उन्नयन कमिशनर को अध्यक्षता रे 3 जणिया कमिटी करिबाकू कहिथिले। निर्देश अनुसार कमिटी गठन करा जायछि। एथिरे उन्नयन कमिशनर तथा अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव देवरंजन सिंह, संस्कृति विभाग सचिव विजय केतन उपाध्याय एवं साधारण प्रशासन विभाग उपसचिव स्मिता पाणी रहिचंती। एई कमिटी मुद्रण जनित त्रुटिर तदंत करबा सह केउ स्तर रे ताहा होईची खोजी बाहर करिवे। एथिस केउ अधिकारी किंबा संस्था एथिपई दायी ताहा मध्य निर्धारण करिवे। कमिटी 7 दिन मध्यरे मुख्यमंत्री को रिपोर्ट प्रदान करिवो। राज्यर 24 जिल्ला रे 707टी नुआ मोबाइल टावर बसिवो। ओडिशार दुर्गम आदिवासी एवं टेलीकम सेवारू वंचित अंचल रे एबे 4G सेवा पहुंचिबो। ग्रामांचल रे डिजिटल सेवा को दृढ़ करबाकू राज्य सरकार ए पदक्षेप नेउछंती। डिजिटल भारत निधि अनुदान प्राप्त 4G सैचुरेशन प्रकल्प अधीन रे राज्यर 24टी जिल्लार 707टी नुआ स्थान रे मोबाइल टावर स्थापन कराजिवो। एथिपई आवश्यक सरकारी जमी शीघ्र उपलब्ध कराइबाकू जिल्लापाल माननकू निर्देश दिया जायछि। प्रत्येक स्थान रे प्राय 2000 वर्गफुट सरकारी जमीर अग्रिम दाखल बीएसएनएल को देबाकू कहा जायछि।
ଏହା ଦ୍ୱାରା ତୁରନ୍ତ ଟାୱାର ନିର୍ମାଣ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3602ଟି ଟେଲିଫୋନ୍ ଟାୱାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିବାବେଳେ ଆଉ 683ଟି ଟାୱାର ନିର୍ମାଣ କାମ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 894ଟି ନୂଆ ସ୍ଥାନରେ ଟାୱାର କରିବାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। 128 ଜଣ ମେଡିକାଲ ଅଫିସରଙ୍କ ଉପରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଡାକ୍ତରଖାନା ଆସୁନଥିବା ଏବଂ ରୋଗୀ ସେବାରୁ ବିରତ ରହୁଥିବା ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଥିବା 128 ଜଣ ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ଓ ଡେଣ୍ଟାଲ ସର୍ଜନ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ବାବଦରେ ଜଣାଇବାକୁ ଖବରକାଗଜରେ ଇସ୍ତାହାର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତଥାପି କୌଣସି ସୂଚନା ନ ମିଳିବାରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳ ପୁଲିସ ହସ୍ପିଟାଲର ପୂର୍ବତନ ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ଡାକ୍ତର ବିଚକ୍ଷଣା ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସେବାରୁ ବହିଷ୍କୃତ କରାଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାହାର ଅନୁପାଳନ କରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर दयाल गंगुआर सस्पेंड। जीआरपी कनेस्टेबल सौम्यଙ୍କ हत्या मृत्यु मामलें सस्पेंड होइछन्ति वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर दयाल गंगुआर। किछि दिन तले तांकु गृह विभाग ओएसडी भाबे बदली करा जायतिला। निकटरे भुवनेश्वर उपकंठ बालियंतारे जीआरपी कनेस्टेबल सौम्यଙ୍କର भिड़ हिंसारे मृत्यु होइतिला। तेबे सौम्यଙ୍କୁ पूर्वरु मानसिक निर्यातना देबा एवं एक जिम देखाशुनारे नियोजित करिथिबारु दयाल गंगुआर विवाद घेरकु चली आसिथिले। सौम्यଙ୍କ मृत्यु मामलार तदंत करुथिबा कमिटी सम्मुखरे मध्य गंगुआर हाजर होई बयान रखिथिले। एनएचआरसी मध्य तांकु पचरा उचरा करिथिले। गंगुआरक विरोधरे कार्यानुष्ठान पई मृत सौम्यଙ୍କ परिवार पक्षरु बारंबार दाबी होई आसुथिला। आजिठु राष्ट्रपतिଙ୍କ 2 दिनिया मयूरभंज गस्त, काली आसिबे मोदी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अपराह्न 2 दिनिया ओडिशा गस्ତରେ आसिबे। से अपराह्न 3:45 मिनिट्रे मयूरभंजर दांडबोस एयर स्ट्रिप्रे पहुंचबे। एहा परे से विभिन्न विकासमूलक जनसचेतनता कार्यक्रम में सामिल हेबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंता काली मध्य मयूरभंज गस्ତରେ आसिबे। से राज्य सरकारक 2 वर्ष पूर्ति कार्यक्रम में सामिल हेबे। एथिसह राष्ट्रपतिଙ୍କ सह तांक ग्राम पहाड़पुर गस्ତରେ मध्य जिबे। सेठारे विभिन्न कार्यक्रम में उभय सामिल हेबे। ओडिशार शक्ति, सड़क, पानीय जल, क्रीड़ा एवं आदिवासी उन्नयन क्षेत्रर अनेक गुरुत्वपूर्ण प्रकल्प को राष्ट्र उद्देश्य राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उत्सर्ग करथिले। आरआई और आईसीडीएस परीक्षा 20 बदल 28 तारिख रे हेबो। आसंता 20 रे हेबाकु थिबा राजस्व निरीक्षक बा आरआई आईसीडीएस सुपरवाइजर VAW कनिष्ठ सहायक अतिरिक्त राजस्व निरीक्षक बा एआरआई अमीन एसएफएस लिखित परीक्षा को घुंचाई दिया जायछि। 20 तारिख परिवर्ते आसंता 28 तारिख रे परीक्षा हेबो। ओडिशा अधस्थान कर्मचारी चयन आयोग बा OSSC पक्षरु ए सूचना दिया सह विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। एही परीक्षा पई आसंता 24 तारिख रे संशोधित प्रवेश पत्र OSSC रो वेबसाइट रे उपलब्ध हेबो। एथिसह परीक्षार स्थान, समय और सेंटर विषय प्रवेश पत्र सह जणाई दिया जिवो। खोर्धा, कटक, केन्द्रापड़ारे हेबो सकाळुआ स्कूल। पुरी रे छुट्टी बढ़िला। प्रबल गुळुगुळी को दृष्टि रे रखी बुधवार 10 जिल्लार जिल्लापाल स्कूल छुट्टी अवधि वृद्धि करथिले। नुआपड़ा जिल्लापाल सकाळुआ स्कूल घोषणा करथिले। गुरुवार खोर्धा, कटक और केन्द्रापड़ा जिल्ला रे आजिठु 25 तारिख जाए सकाळुआ स्कूल पई घोषणा करा जायछि। सकाळ 6:30 टारु 10:30 जाए स्कूल ले पाठ पढ़ा हेबो। पुरी जिल्ला रे 22 तारिख जाए स्कूल छुट्टी घोषणा करा जायछि। क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग टॉप 200 तालिकार भारतर मात्र 3 विश्वविद्यालय। ब्रिटेन उच्चशिक्षा विश्लेषण संस्था क्वाकारेली साइमन्स तथा क्यूएस द्वारा विश्वविद्यालय रैंकिंग प्रकाश पाई। प्रकाशित रैंकिंग रे विश्वर शीर्ष 200 विश्वविद्यालय मध्य भारतर मात्र 3टी स्थान पाई। आईआईटी दिल्ली श्रेष्ठ भारतीय विश्वविद्यालय भावे तालिकार 118तम स्थान रे रही। गत वर्ष रैंकिंग अपेक्षा एथर आईआईटी दिल्ली 5टी स्थान उपरकू उठी। सामग्रिक भावे विश्वविद्यालय को 65.7 स्कोर मिली। सेहिभଳି आईआईटी बॉम्बे 134तम और आईआईटी मद्रास 170तम स्थान रे रही। अपरपक्षे अमेरिकार मासाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय रैंकिंग रे शीर्ष स्थान हासिल करिछि। क्रमागत 15तम वर्ष लगी शीर्ष स्थान बजाय रखी मासाचुसेट्स एहार प्राधान्य बजाय रखिछि। पाकिस्तान गुरुद्वार रे सिख वृद्ध दंपति को गुली करी हत्या। पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा प्रदेश एक गुरुद्वार भितर वृद्ध सिख दंपति को गुली करी हत्या करा जायछि। सेमाने हेले 70 वर्षीय जगन्नाथ और तांको पत्नी आसमा वांटी। उभय एही गुरुद्वार तत्वावधारक थिले। हत्याकांड परे आक्रमणकारी माने फेरार हो जाइथिले। गुरुद्वार सुरक्षा पई जणे पुलिस थिले, किंतु से आक्रमण समय उपस्थित नथिले। गुरुद्वार परिसर रे सीसीटीवी लागिथिले मध्य एहार रेकर्डिंग
काम करुनथिबा तदंतकारी दल जानिबाकु पाइछि। ए घटनाकु भारत तीव्र निंदा करिछि। आक्रमणकारीଙ୍କ विरोधରେ कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण କରିବାକୁ पाकिस्तान प्रधानमंत्री को जाठेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह निवेदन କରିଛନ୍ତି। भारत और पाकिस्तान ने संख्यालघुଙ୍କ सुरक्षा को सुनिश्चित करबा पई 1951 रे होइथिबा नेहरू लियाकत चुक्ति को यह उल्लंघन करिथिबा कुहा जाउछि। हाईकोर्टरू ममताଙ୍କୁ झटका ऋतुव्रत रहिबे विरोधी दलर नेता। पश्चिमबंग विधानसभा विरोधी दल नेता नियुक्ति प्रसंग में ममता बानार्जी को झटका लगी। यह मामलार शुणाणी करी कलिकता हाईकोर्ट कौनसी मध्यवर्तीकालीन निर्देश देवाकू मना कर हाईकोर्ट को निर्देश अनुଯାयी बाचस्पति निष्पत्ति बलवत्तर रहिबो। अर्थात ऋतुव्रत बानार्जी वर्तमान विधानसभा विरोधी दलर नेता रहिबे। उल्लेखयोग्य निर्वाचन में पराजय पर ममता टीएमसी दल पक्षर विरोधी दलर नेता भावे श्री चट्टोपाध्याय नाम सुपारिश करा जायतिला, किंतु टीएमसी 60 रु ऊर्ध्व विधायक एक विद्रोही दल ऋतुव्रत विरोधी दलर नेता पई नाम सुपारिश करथिले। ऋतुव्रत सपक्ष में अधिक विधायक समर्थन थिबारु बाचस्पति तांकु विरोधी दलर नेता नियुक्त करथिले, जहाकू ममता बानार्जी पक्षरु हाईकोर्ट रे चैलेंज करा जायतिला। ए मामला रे चूड़ांत राय जुलाई 28 रे आसिबो। हुईप सत्ते बैठक रे जोग देलेनी शिवसेना यूबीटी 6 सांसद। उद्धव ठाकरे शिवसेना यूबीटी दल में संकट घनैबार लगी। 3 धाड़ीर हुईप जारी सत्ते 6 जन लोकसभा सांसद एक गुरुत्वपूर्ण संसदीय बैठक रे जोग देइनांती। गुरुवार अनुष्ठित बैठक रे उद्धव गोष्ठीर मोट 9 जन लोकसभा सांसदों मध्यरु मात्र 3 जन जोग देइथिले, जहा शिवसेना यूबीटी दल मध्यरे संभाव्य विभाजन को सुनिश्चित करिछि। दलीय हुईप अवमानना करिथिबा 6 जन सांसद हेले संजय यादव, संजय देशमुख, ओमराजे निम्बलकर, भाऊ साहेब वाक्चुएरे, नागेश पाटिल अस्तिकर और संजय दीना पाटिल एमाने दिल्ली गस्त करिथिबा जणा पड़िछि। सेमाने लोकसभा बाचस्पति ओम बिर्ला को भेटी उपमुख्यमंत्री एकनाथ सिंधेଙ୍କ शिवसेना मिसिबाकू प्रस्ताव देबे बोली जणा पड़िछि। अपरपक्षे दलीय हुईप को अवमानना करिथिबा 6 जन विद्रोही सांसद केउ आईनगत परिणामर सामना करुछंती ताहा आगामी दिन रे जणा पड़िबो। टीएमसी अकाउंट फ्रीज करने को बैंक को चिठी लिखिले कोषाध्यक्ष। निर्वाचन में पराजय परठारु पूर्वतन मुख्यमंत्री ममता बानार्जी निज दल भितर एक बड़ राजनीतिक विद्रोह और संकटर सम्मुखीन होउछंती। एबे एक नुआ संकट सामना को आसीछि। टीएमसी कोषाध्यक्ष अरूप विश्वास दलर बैंक अकाउंट गुडी को तुरंत फ्रीज करने को एचडीएफसी बैंक को चिठी लिखिछंती। एई चिठी रे कोषाध्यक्ष दल भितर चलिथिबा अशांति को उल्लेख करिसंती। से कहिसंती जे एहा समस्तंकु जणा जे दलर बहु संख्यक निर्वाचित प्रतिनिधि दल छाड़ी खोलाखोली विद्रोह करुछंती। गोटिए पटे टीएमसी विधायक माने एक मोर्चा रे नेतृत्व नेउछंती, अन्य पटे अनेक सांसद विद्रोह करी दल छाड़िछंती। एई राजनीतिक अशांति मध्यरे दल ओ एहार संबळ उपरे कहार आईनगत अधिकार रही से नहीं मध्य विवाद देखा देछि। एही कारणरू टीएमसी नाम रे परिचालित बैंक अकाउंट गुडी को तुरंत फ्रीज करा जिबा उचित बोली अरूप कहिसंती। अमेरिका ईरान चुक्ति को नहीं मोदी को कांग्रेस टार्गेट। सरकार वैदेशिक नीति को शक्त आघात। अमेरिका ईरान मध्य बहु प्रतीक्षित शांति चुक्तिनामा स्वाक्षरित होइछि। इस्लामाबाद रे चुक्तिनामार बुझामणा पत्र होइतिबारु पाकिस्तान गुरुत्व एबे वैश्विक स्तर में वृद्धि पाइछि। एहाकु नहीं नरेंद्र मोदी को टार्गेट करिछि कांग्रेस। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश कहिसंती जे एही चुक्तिनामा मोदी सरकार वैदेशिक नीति उपरे एक शक्त आघात। आमर प्रधानमंत्री अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को निरंतर तुष्टिकरण करने लज्जाजनक राष्ट्र विरोधी। 2008 मुंबई आक्रमण पर से समय मनमोहन सिंह सरकार पाकिस्तान को विश्व में एक घरिया कर वर्तमान सही पाकिस्तान अमेरिका ईरान चुक्तिनामा स्वाक्षर सह विश्व में यार प्रभाव वृद्धि संकेत देछि। यह संपूर्ण भावे मोदी सरकार वैदेशिक नीतिर विफलता को दर्शाउछि बोली जयराम रमेश कहिसंती। हिमाचल चांबा जिले में खात को खसिला एसयूवी 7 मृत। हिमाचल चांबा जिले में बुधवार राति एक एसयूवी नियंत्रण हराई गभीर खात को खसी पड़ी। ए दुर्घटना 7 जन प्राण हराइछंती। मृतक मध्य गोटे परिवार 6 जन सदस्य सामिल। अतिरिक्त पुलिस सुपरिटेंडेंट दिनेश शर्मा अनुसार एसयूवी रे थिबा लोक माने काकोडोथा गाँव में जड़े पिलार मानसिक केश पकाइबा कार्यक्रम में सामिल होई विलंबित राति घर को फेरुथिले। एही समय चांबा मसुरुंध मार्गरे सेमानंकर गाड़ी नियंत्रण हराई गभीर खात को खसी पड़िथिला। गाड़ीटी संपूर्ण भांगी रुजी जाइछि। विलंबित राति जोगु केही दुर्घटना संपर्क में जानी पारि नथिले। सकाळु पुलिस ए संपर्क में जानिबा परे उद्धार अभियान आरंभ करिथिला, किंतु सेतबेलकु गाड़ी रे थिबा समस्तंकर मृत्यु घटी सारिथिला। बजार रे क्रमागत पंचम दिन पई बढ़िला सेंसेक्स और निफ्टी।
भारतीय शेयर बजार में क्रमागत पंचम कारोबार दिवस पर अभिवृद्धि जारी रही, जहाँ गत एप्रिल 7 परठारु सबुठारु दीर्घतम वृद्धिर समय। गुरुवार कारोबार शेष सुधा निफ्टी 50 प्राय 82.30 पॉइंट बढ़ी 24,168 स्तर में बंद होता बेले बीएसई सेंसेक्स 254.36 पॉइंट वृद्धि पाई 77,409.98 स्तर में बंद होईछि। अमेरिका एवं ईरान मध्य अंतरीण शांति चुक्ति कार्यकारी होगा पर विश्व बजार में अशोधित तैल दर बैरेल पिछा $79 तलकू खसी आसी, जहाँ घरोई निवेशकों को उत्साहित करिछि। अन्यपटे अमेरिकीय केंद्रीय बैंक फेडराल रिजर्व सुधार को आशानुरूप भाव अपरिवर्तित रखिछि। तेबे भविष्यतर सुधार वृद्धि आशंकार अमेरिका एवं यूरोपीय बजार गुड़िकरे ह्रास देखा मिली। सेबी निकट में 30,000 कोटी टंकार ड्राफ्ट पेपर दाखल कला एनएसई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दीर्घ प्रतीक्षार अंत घटाई निजर प्रथम साधारण शेयर प्रदान पर प्रस्तुति आरंभ करिछि। एथिपई एनएसई बजार नियामक संस्था सेबी निकट में प्राय 30,000 कोटी टंकार ड्राफ्ट पेपर दाखल करिछि, जहाँ भारतीय पुंजी बजार इतिहास रे सर्वबृहत होई पारे। तेबे एई आईपीओटी संपूर्ण भावे ऑफर फॉर सेल आकार रे आसीबो। एहार अर्थ हेउछि कंपनी कोनोसी नूतन शेयर जारी करिबो नाही किंबा ए अर्थ एनएसई निकटकू जीव नाही, बरं एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं कानाडा पेंशन प्लान भली वर्तमान शेयरधारी माने निजर अंशधन बिक्री करी बजार रे एहार मूल्य निर्धारण करिवे। एई आईपीओ द्वारा एनएसई रो शेयर गुड़िक प्रतिद्वंदी एक्सचेंज बीएसई रे तालिकाभुक्त हेबो। यूएई रे 15 वर्षरु कम बयसर पिलांकु सोशल मीडिया मना। संयुक्त अरब एमिरेट्स बा यूएई पिलांक सोशल मीडिया कटकणा निष्पत्ति नेछि। 15 वर्षरु कम बयसर पिलांक लागि सोशल मीडिया को ब्यान करा जायछि। यूएई कैबिनेट रे गुरुवार ए संक्रांतर एक प्रस्ताव को मंजूरी मिलिछि। एभली पदक्षेप नेबारे यूएई प्रथम अरब देश। 15 वर्षरु कम बयसर पिलांकु व्यक्तिगत सोशल मीडिया अकाउंट बनाइबा किंबा व्यवहार लागि अनुमति मिलिबो नाही। फलरे सेमाने सोशल मीडिया रे कोनोसी प्रकार पोस्ट शेयर करि परिबे नाही, कहा पोस्ट उपरे कमेंट दे परिबे नाही, सोशल मीडिया ग्रुप रे मध्य जोड़ी होई परिबे नाही। जदि काहाकू एथिपई अनुमति मिलिबो सेमानंक लागि अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू हेबो। कंपनी गुड़िकू दृढ़ बयस जांच व्यवस्था लागू करबाकू पड़िबो। सोशल मीडिया कंपनी गुड़िकू 15 वर्षरु कम बयसर पिलांक द्वारा खोला जाउथिबा अकाउंट को बंद करबाकू हेबो। एणिकी एटीएम किंबा यूपीआई रे ईपीएफओ उठाण होई परिबो संभव। कर्मचारी भविष्य निधि पांठी संगठन बा ईपीएफओ रो अर्थ एबे सीधा सड़क एटीएम एवं यूपीआई जरिया उठाण होई परिबो। एई नुआ व्यवस्था शीघ्र कार्यकारी हेबो बोली कहिछि श्रम मंत्रणालय। एहा फलरे पीएफ उठाण अधिक द्रुत, सहज एवं बाधामुक्त हेबो। नुआ व्यवस्था रे ईपीएफओ सदस्य माने यूपीआई माध्यम रे सेमानंक पीएफ पांठी को आधार लिंक्ड बैंक खाता को ट्रांसफर करि परिबे। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ए व्यवस्था कार्यकारी करबाकू सहयोग करूछि। एथिसह ईपीएफ लिंक्ड एटीएम कार्ड प्रचलन करि पारे। ए कार्ड डेबिट कार्ड भली कार्य करिवो एवं एहा माध्यम रे एटीएम रु पीएफ पांठी उठाइबो। ईपीएफओ सुधहार 8.25% रहिला चलित मास आसीपारे सुध राशि। देशर 7 कोटी ऊर्ध्व वेतनभोगी पीएफ खातार जमा टंका उपरे एथर भी 8.25% सुध मिलिबो। पूर्वरु मध्य एही हाରରେ सुध मिलुथिला। चलित वर्ष एथिरे कोनोसी परिवर्तन होई नाही। केंद्र सरकार 2025-26 आर्थिक वर्ष पई एही सुध हार को मंजूरी दैछंती। एही सुध राशि चलित मासरे ही अकाउंट को आसी पारे बोली सूचना मिलिछि। सूचना योग्य 2022 मार्च रे सुध हार को ह्रास करी 4 दशकर सर्वनिम्न स्तर 8.10% को अणा जायथिला। 2020-21 रे एहा थिला 8.5%। 2023-24 रे सुध हार को 2022-23 रो 8.15% रु सामान्य बढ़ाई 8.25% करा जायथिला। हाईकोर्ट रे केंद्रर जुक्ति टेलीग्राम आप रे हेउछि आतंकी गतिविधि। नीट यूजी परीक्षा शेष पर्यंत टेलीग्राम को केंद्र सरकार बैन करिसंती। एहा विरोध रे टेलीग्राम पक्षरु होइतिबा पिटिशन उपरे गुरुवार दिल्ली हाईकोर्ट रे सुनानी होइछि। एही सोशल मेसेजिंग ऐप को बैन करा जिबा आवश्यक थिला बोली केंद्र सरकार हाईकोर्ट रे कहिसंती। सरकार कहिसंती टेलीग्राम साइबर अपराध, परीक्षा प्रश्नपत्र लीक, शिशु पोर्नोग्राफी, आतंकवाद गतिविधि, आर्थिक ठकेई भली कार्य पई माध्यम होइछि। एहा एबे एक प्रकार नुआ डार्क वेब रे परिणत होइछि। टेलीग्राम रो प्राइवेसी फीचर एहाको अपराधीक आप रे परिणत करिछि। विशेष करी टेलीग्राम रे थिबा पछुआ भाबे तारीख एवं समय एडिट फीचर विपज्जनक साब्यस्त होउछि। हाईकोर्ट ए मामला रे उभय पक्षर दलील सुनी राय संरक्षित रखिछन्ती।
ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଇକେ ଗୁଜରାଲଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ 7.8 କୋଟି ଠକେଇ। ସାଇବର ଠକମାନେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଗୁଜରାଲଙ୍କ ପୁଅ ତଥା ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ନରେଶ ଗୁଜରାଲଙ୍କଠାରୁ 7 କୋଟି 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପୁଲିସର ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ସେଥିରୁ ପ୍ରାୟ 4 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇପାରିଛି। ଗତ ଜୁନ୍ 12ରୁ 16 ତାରିଖ ଭିତରେ ଏହି ଠକେଇ ହୋଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଲ୍ଲୀରେ ନରେଶଙ୍କର ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ରହିଛି। ସାଇବର ଠକମାନେ କମ୍ପାନୀର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ହ୍ୟାକ୍ କରି ସେଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଜୁନ୍ 12ରେ କମ୍ପାନୀର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଏକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମେସେଜ ପାଇଥିଲେ, ଯାହାର ପ୍ରୋଫାଇଲ ଫଟୋରେ ନରେଶଙ୍କ ଫଟୋ ଲାଗିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ ନରେଶ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ। ସାଇବର ଠକ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ 4ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କରେ 7 କୋଟି 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ କହିଥିଲା। ତାର କହିବା ଅନୁସାରେ କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେଇଥିଲେ। ଜାତୀୟ ସିନିୟର ଆକ୍ୱାଟିକ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟାଶାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ସଫଳତା। ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଚାଲିଥିବା ଜାତୀୟ ସିନିୟର ଆକ୍ୱାଟିକ୍ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ର 79ତମ ସଂସ୍କରଣରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ରାୟ ତାଙ୍କ ପଦ ବିଜୟଧାରା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ମହିଳା 200 ମିଟର ବ୍ୟାକ୍ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦୂରତାକୁ ସେ 2 ମିନିଟ୍ 20.22 ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ନେଇ ଫିନିଶ୍ କରିବା ସହ ପୋଡିୟମର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ। ଏଥିରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ନୈଶ ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଜିଆ ଯାଦବ ଯଥାକ୍ରମେ ରୌପ୍ୟ ଓ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟାଶାଙ୍କ ଏହା କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକ। ଗତକାଲି ସେ 50 ମିଟର ବ୍ୟାକ୍ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ରେ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ନେସନ୍ସ କପ୍ ମହିଳା ହକି ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ବିଜୟ ସହ ସେମିରେ ଭାରତ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ ଚାଲିଥିବା ନେସନ୍ସ କପ୍ ମହିଳା ହକି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ବିଜୟ ସହ ସେମିଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି। ଗୁରୁବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ପୁଲ୍ ଏର ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ 3-2 ଗୋଲ୍ରେ ଉରୁଗୁଏକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ବିଜୟୀ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଦୀପିକା 2ଟି ଓ ଦୀପିକା ସାରେଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 3-2 ଗୋଲ୍ରେ ଆମେରିକାକୁ ଓ 2-1 ଗୋଲ୍ରେ ଜାପାନକୁ ହରାଇଥିଲା। ଫଳରେ ପୁଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ତ 3ଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଭାରତ 9 ପଏଣ୍ଟ ସହ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି। ଜୁନ୍ 20ରେ ସେମିଫାଇନାଲ ଖେଳାଯିବ। ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଚିଲିକୁ ଭେଟିବ ଭାରତ। ସେହିଭଳି ଆୟୋଜକ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ ଖେଳାଯିବ। ଜୁନ୍ 21ରେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। FIH ପ୍ରୋ ଲିଗ୍ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ବିଶ୍ୱ ଚମ୍ପିୟନ ଜର୍ମାନୀକୁ ହରାଇଲା ଭାରତ। ଚଳିତ FIH ପ୍ରୋ ଲିଗ୍ରେ ଭାରତ ୟୁରୋପ ଚରଣରେ ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଛି। ବୁଧବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ 3-1 ଗୋଲ୍ରେ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ବିଶ୍ୱ ଚମ୍ପିୟନ ଜର୍ମାନୀକୁ ମାତ୍ ଦେଇଛି। ମ୍ୟାଚ୍ର 7ମ ମିନିଟ୍ରେ ମନଦୀପ ସିଂ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ପରେ 13ତମ ମିନିଟ୍ରେ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି ଶିଳାନନ୍ଦ ଲାକ୍ରାଙ୍କ ଗୋଲ୍ ବଳରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ସୁଦ୍ଧା 2-0ରେ ଆଗୁଆ ରହିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ତଥା 35ତମ ମିନିଟ୍ରେ ନୀଳକାନ୍ତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଗୋଲ୍ ଭାରତର ଅଗ୍ରଣୀକୁ 3-0 ଗୋଲ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ତେବେ ଜର୍ମାନୀ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଗୋଲ୍ ସୁଝିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଭାରତ ଚଳିତ ପ୍ରୋ ଲିଗ୍ରେ 10ମ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ 9ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି 6 ପରାଜୟ ଓ 3ଟି ଡ୍ର ରଖିଥିଲା। ଭାରତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପୁଣି ଜର୍ମାନୀକୁ ଭେଟିବ। ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କୀଙ୍କୁ ଟପିଲେ ଭାରତ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଲେ ମନପ୍ରୀତ। ପୁରୁଷ ହକିରେ ଭାରତ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ମନପ୍ରୀତ ସିଂ। 33 ବର୍ଷୀୟ ମନପ୍ରୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ପାଇଁ ରେକର୍ଡ 413ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିସାରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଜର୍ମାନୀ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରୋ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ମନପ୍ରୀତଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର 413ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା। ଏହି କ୍ରମରେ ସେ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ତଥା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀପ ତାଙ୍କ ଜାଜ୍ୱଲ୍ୟମୟ କ୍ୟାରିୟରରେ 412ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ସେହିଭଳି ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବାଧିକ ହକି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ତାଲିକାରେ ମନପ୍ରୀତ 5ମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ବେଲଜିୟମ ଜନ୍ ଡୋହମେନ୍ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ 481 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛନ୍ତି। ମହିଳା T20ରେ 600 ଚୌକା ମାରିବାରେ ମନ୍ଧାନା ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟର। ମହିଳା T20 କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ଭାବେ ଭାରତର ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା 600 ଚୌକା ମାରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ICC T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ର ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମନ୍ଧାନା ଏହି ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମନ୍ଧାନାଙ୍କ 74 ରନ୍ ବଳରେ ଭାରତ 95 ରନ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ପାଳିରେ ସେ 11 ଚୌକା ଓ ଗୋଟିଏ ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଫଳରେ T20ରେ ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ଚୌକା ସଂଖ୍ୟା 604ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଭେଟରାନ୍ ସୁଜି ବେଟ୍ସ 521 ଚୌକା ସହ ଏହି ତାଲିକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ କୌଣସି ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟର T20 ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 500 ଚୌକା ମଧ୍ୟ ମାରିପାରିନାହାନ୍ତି। ବସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖିବା, ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।